में बैठो तो ड्राइवर जो आगे चलाते रहता है ना, वो पहले ही शर्त रखता है मेरे बगल में वही बैठो जिसको नींद ना आए। चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ये क्या है? रावी। रावी मतलब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? जिसने सामान खरीदा। तुझे नींद भी अच्छा आ रहा है ना? इतना सो के आया है तभी भी नींद आ रहा है। क्या बात है? हाँ? नहीं नहीं ठीक है ना यार, कौन सा हम लोग, मैं तो पहले ही बोला ना, कौन सी बात है? उसको नींद आ रहा है तो उसको जगाना नहीं पड़ेगा। साथ साथ में जागते नहीं रहेंगे तो मेरा क्या फायदा होगा? इतना मेरे को पड़ा होगा, बराबर? अब पता चला कोई सो गया धीरे से पीछे और मैं इधर पढ़ा ही रहा हूँ। बात है, तुमको मालूम है एक को सोता देख करके दूसरा भी प्रभावित होता है। अब कभी अगर गाड़ी में बैठो हो तो ड्राइवर जो आगे चलाते रहता है ना, वो पहले ही शर्त रखता है मेरे बगल में वही बैठो जिसको नींद ना आए। क्योंकि अगर ऐसा कोई आदमी बैठा, नाइट ड्राइविंग की मैं विशेषता बता रहा हूँ, अगर वो कोई उसके बगल में बैठा है और बीच बीच में से झपकी ले रहा है तो बड़ा कहते बोलते भाई तू जा पीछे बैठ, पीछे बैठ के तू सो जा, मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन इधर आगे बैठ के मुझे लालच मत दे ना कि ऐसे सोया भी जाता है। तो भी लालच देगा तो क्या होगा? मुझे तो लालच नहीं आएगा लेकिन मेरी आंखों को लालच आ जाएगा, और मेरी आंखें अगर थोड़ी सी झपकी ली, ये तो जो पीछे 3-4 बैठे हैं और जो आगे बगल में एक बैठा और मैं बैठा हूँ, इनकी कुछ भी संभावनाएं होती, और सामने जो आता रहेगा उसकी क्या संभावनाएं होंगी वो तो पता नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ऐसा जब आप जमाए मान लेते हम लोग का जो मतलब पढ़ाने का जो मूड रहता है ना, वो भी थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है कि यार मतलब संडे बुला के गलती किया क्या। चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं? स्वाति जी, अभी एक दिन स्वाति जी को जगाया, ऐसा कर रही है, आइए ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दो। फर्स्ट एंट्री मैंने अभी उसमें बताया था, और आपने कहा कि जर्नल एंट्री आना जरूरी है। अरे मैं जर्नल एंट्री ही सिखा रहा हूँ, आना जरूरी है मुझे भी पता है, मतलब मैं जर्नल एंट्री ही सिखा रहा हूँ तो आएगा ना वो। अब ये सुजीत क्या करेगा? सुजीत क्या करेगा? सामान खरीदेगा। सामान क्या करेगा? परचेज करेगा, पक्का ना? उसने क्या किया था? उसने बेचा था। अब ये क्या करेगा? खरीदेगा ना। किससे खरीदेगा? प्रताप से। देखो भरत पाना शुरू हो गया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, बरोबर, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नहीं समझो? पक्का समझो? क्या पिछले वाले में क्या था? ध्यान दीजिए, वो भी मैं बगल में लिखते चलता हूँ। पिछले वाले में था वो प्रताप की बुक थी। किसकी बुक थी? प्रताप की बुक में आपने लिखा था सुजीत सेल्स, ये एंट्री थी। इस एंट्री का मतलब था सुजीत को सामान बेचा, ये मतलब था इसका। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? सुजीत क्या कह रहा है? अच्छा, सुजीत को प्रताप ने सामान बेचा, सुजीत ने खरीदा तभी तो, बरोबर। तो एंट्री क्या रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, मतलब खरीदा किससे? प्रताप से। कितने का? 82,000। क्लियर है? नहीं क्लियर? पक्का? खरीदा। देखो दोनों एक बार जब आप
कंपैरिजन करोगे ना तो आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। मैंने आपको बताया था कि संडे को बेसिक लेक्चर में लूंगा, बेसिक लेक्चर के बाद में बाकी आपको डेली बुला करके या जैसे भी कंटिन्यू किया जाएगा, बट बेसिक लेक्चर में स्टार्ट करके दे रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहेगा कि ड्रावर क्या होता है, ड्रावी क्या होता है, परचेज क्यों करते हैं, सेल क्यों करते हैं, बिल क्यों ड्रॉ करते हैं, ये सब चीजें आपको पता रहेंगी। समझ में? अब देखिए, मैंने परचेज किया, पैसा तो दिया नहीं, तो मैंने कुछ तो दिया रहेगा। मैंने क्या दिया था? बिल दिया था। किसको? किसको बिल दिया था? अच्छा, अब देखो, परचेज किया आपने किससे? प्रताप से। तो आप प्रताप को बिल दोगे, सुजीत को नहीं। किसको बिल दोगे? प्रताप को। तो देखिए, गड़बड़ मत करो। टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग, क्या बोला था मैंने? बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड ना, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आवर एक्सेप्टेंस गिवन, क्या? बीइंग बिल ड्रॉन ड्यूली एक्सेप्टेड या बीइंग बिल ड्रॉन एंड आवर एक्सेप्टेंस गिवन, हमने उस बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। बराबर? ध्यान दो, उसमें क्या था वो भी लिखो। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स। दोनों में आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको कम समझ रहा है। क्या हो गया? गड़बड़? डाउट? फिर से सुनो, यहाँ पे प्रताप जो है, हाँ, वो क्या कर रहे हैं? सामान को बेच रहे हैं। ड्रावर है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, कौन है? ड्रावर। प्रताप कौन है? ड्रावर। वो सामान बेच रहा है। किसको बेचा उसने सामान? सुजीत। सुजीत टू सेल्स। सामान बेचने के बाद उसने क्या कर दिया? इसने बिल लिया। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू सुजीत। बोलो जरा, क्या मैं इन लोग को समझाने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं? फिर से, प्रताप क्या है? सेलर है। वो क्या कर रहा है? सामान को बेच रहा है। तो क्या होगा? किसको सामान बेचा उसने? सुजीत। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर उससे क्या किया मैंने? सामान के बदले बिल लिया। पैसा तो उसने दिया नहीं, पैसा क्या बोला मैं? 2 महीने के बाद दूंगा। तो उसने मुझे बिल दे दिया। बिल रिसीव्ड टू सुजीत। बराबर? पक्का? तो सुजीत क्या लिख रहा है अपनी बुक में? सुजीत क्या लिख रहा है? ये तो प्रताप लिख रहा है अपनी बुक में। प्रताप क्या लिखा है? मैंने सुजीत को सामान बेचा। तो देखो, सुजीत क्या लिख रहा है? मैंने प्रताप से सामान खरीदा। नहीं समझा? आप दुकान पे गए, आप दुकान पर से सामान खरीदे, तो दुकानदार ने क्या लिखा? देखो, आप दुकान पे गए हो तो दुकानदार एक नोटबुक बनाए रहता है, उसमें फट से लिख देता है। हाँ, आप देखते नहीं हो? आप जैसे ही कोई सामान कभी कम पड़ गया है, कोई सामान खत्म हो गया, तो फटाक से लिख देता। ठीक है? वो अकाउंट नहीं पढ़ा होगा ना तो भी रिकॉर्ड करता है, ये सामान खत्म हो गया, मंगाना। बराबर? इस तरह से ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। देखो फिर से, एक क्या कह रहा है? प्रताप क्या कह रहा है? प्रताप क्या कह रहा है? मैंने सुजीत को सामान बेचा। बराबर? क्लियर? कौन बोला ऐसा? प्रताप ने बोला। अब सुजीत क्या कह रहा है? मैंने प्रताप से सामान खरीदा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? फिर अब प्रताप क्या कह रहा है? प्रताप क्या बोल रहे हैं? मैंने सुजीत से बिल लिया। हाँ, तो सुजीत क्या कहेगा? मैंने प्रताप को बिल दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? एकदम क्लियर है? दुकानदार कह रहा है कि मैंने सामान बेचा, तो तुम कहोगे ना हाँ मैंने खरीदा।
काम चल रहा है। अब तीसरी एंट्री पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तीसरी एंट्री 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन करते समझो बिल ऑनर हुआ, मतलब पैसा मिलने वाला है। तो पैसा प्रताप को मिलेगा। प्रताप क्या लिखेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल दे दो मेरा, बिल्स रिसीव रखो। ये बोलेगा मेरा पैसा दे और तेरा बिल लेके क्लियर। ये क्या बोला? मुझे पैसा मिला, मैंने बिल दिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है? मुझे पैसा मिला, मैंने बिल दिया। क्या कह रहा है? मुझे पैसा मिला और मैंने बिल दिया। ये क्या कह रहा है? मैंने बिल लिया और पैसा दिया। बात समझा? पक्का? तो अब इसके में आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नहीं समझा? पक्का? इसमें अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूँ। Being the amount of bill is paid, being the amount of bill is paid या being bill is honored को भी चलेगा। ठीक है? क्लियर है? आपको भी थोड़ा थोड़ा झटके आ रहे ऐसा लग रहा है। नहीं? पक्का? चलो चले हम लोग। जब ऐसा लगे कि क्लास जाना है तो थोड़ा घर पे इसको के तबादला। ध्यान दो, तीनों एंट्री समझा? ये तीनों का ये तीनों उल्टा है। ध्यान दीजिए, एकदम पहले समझो। भरत क्लियर एकदम? देखो अगर आज ही मेरा लेक्चर में एक सम या 2 सम आपका क्लियर हो गया, उसके बाद चाहे राहुल भैया पढ़ाएं चाहे कोई भी पढ़ाएं, आपका फटाफट क्लियर हो जाएगा। खुद ही कर लोगे 1-2 सम, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये आज का पीरियड आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से क्या? देखो पहला आपने ड्रावर की एंट्री बनाया था, तो ड्रावर ने पहला वर्ड क्या कहा? पहला वर्ड क्या बोला उसने? सुजीत को मैंने सामान बेचा। बराबर? तो सुजीत क्या कहा? मैंने प्रताप से सामान खरीदा। बराबर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा क्या? दूसरा पढ़ो। दूसरा क्या बोल रहा है उसमें? प्रताप से बिल ले लिया। हाँ? प्रताप इसमें एक कह रहा है कि मैंने बिल लिया इससे सुजीत से। बराबर? अब सुजीत क्या कह रहा है? मैंने बिल दिया प्रताप को। फिर प्रताप क्या कह रहा है? बाद में मैं पैसा ले लिया और उसका बिल दे दिया। ये क्या कह रहा है? मैंने बिल ले लिया उसको पैसे दे दिए। क्लियर? पक्का? अब मैंने कहा था कि तीसरे की जगह पे मान लिया, ये तो ए वाला था ना, बी होता। बी मतलब डिसऑनर, बी मतलब डिसऑनर, बी मतलब डिसऑनर। तो डिसऑनर का एंट्री क्या बताया था मैं? कि जो बिल लेने की एंट्री थी इसी को उल्टा कर देने का। इसी को क्या कर देने का? रिवर्स। अगर पैसा नहीं मिला और बिल डिसऑनर हो गया तो इसी को क्या कर दो? रिवर्स। क्या आएगा? बोलो सुजीत अकाउंट डेबिट बिल्स। क्लियर है? बिंग द बिल इज डिसऑनर। तो सेम काम अगर इसमें क्या होगा? अंदाज लगाकर बता सकते हो आराम से। कौन सी एंट्री पलटी हुई? ये वाली ना। इसमें कौन सी पलटी होगी? ये वाली। क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल टू प्रताप। क्लियर है? नहीं समझा? पक्का? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 82,000 टू प्रताप अकाउंट। Being the bill is dishonor. Being the bill is dishonor. ये कंडीशन नंबर 2 था। अब 3 क्या है?
सी में पहला नोटिंग चार्जेस भी भरा है, तो इसका मैंने बताया था आपको। सी का पहला क्या था, पहली एंट्री तो यही रहेगी ना, यही वाली सेम टू सेम, क्योंकि डिसऑर्डर हुआ है। और नोटिंग चार्जेस की एंट्री मैंने बताया था कि मैंने तो सामान बेचा था, मैं ड्राइवर हूँ, और भरेगा कौन, ड्रावी। तो सुजीत टू कैश आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है 250। सुजीत टू कैश आपने ऑलरेडी लिखा, क्लियर। थोड़ा तेज है सर, चले आगे ध्यान दो। इधर ये पहली एंट्री तो सेम रहेगी, कौन सी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड, बराबर। अब दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस की ना, तो नोटिंग चार्जेस हमारा लॉस है, क्या है, लॉस है, क्या है, लॉस, क्या है, लॉस। ध्यान दो, तो क्या आएगा उसका एंट्री, बोलो बोलो, नहीं, नोटिंग चार्जेस, बोर्ड पे देखो, नोटिंग चार्जेस टू किसको देना है, कितना, 200, बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पक्का नहीं समझा, थोड़ा समझा कि पूरा। एक चीज ध्यान दो, ड्रावी में नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आती है, इसका मतलब क्या है, नोटिंग चार्जेस 250 रुपया मेरे ऊपर लग गया, और दूंगा किसको, दिया नहीं हूँ, अरे यार हाई नहीं दिया हूँ तो ये कहां से दूंगा, बराबर, मैं तो दिया ही नहीं कुछ उसको। ये सब खाली मान होने वाला बात है, देंगे भाई देंगे, अब देंगे कि नहीं देंगे, ये लोग भी बोले थे देंगे, दिए नहीं आपको, ठीक है, बराबर कि नहीं। चाहे वीडियो चैनल पे अगर लोड हुआ तो कैसा एंट्री थोड़ा बड़ाई होती रहेगी साथ में, और एक बार नाम उन लेके बताएंगे किसका किसका कितना कितना लेख फरार हुए हैं। तो हमारी तो गलती है कि हम लोग बिल भी नहीं ड्रॉ किए, आते पहले बिल ड्रॉ कर लिए होते तो ठीक था, बिल ड्रॉ किए नहीं फायदा। इसीलिए देखो प्रताप और सुजीत की, प्रताप कितना चालाक आदमी है, बोला पहले ही क्या करो, बिल ड्रॉ कर लो, सही भाई नहीं दिया तो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझेंगे। ये कौन सी एंट्री, सामान खरीदने की है, ये कौन सी एंट्री, बिल देने की एंट्री, ये बिल देगा क्योंकि इसने सामान खरीदा है, किसको बिल देगा, प्रताप को। फिर इसके बाद बोलो, बिल लेकर मैं कैश दूंगा 2 महीने बाद। मैं डेट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि पहले डेट का कंफ्यूजन नहीं, पहले जर्नल एंट्री समझ लीजिए, डेट्स बाद में चलेगा, क्लियर। अब वो कह रहा है कि ये ऑनर्ड की एंट्री है, अगर डिसऑनर होता तो क्या, समझा, अगर डिसऑनर होता तो क्या, उसी एंट्री को जो बिल लेने वाली एंट्री थी, सॉरी जो बिल देने वाली एंट्री थी, इसमें जो बिल लेने वाली एंट्री थी उसी को हम क्या कर देंगे। सी में उसने कहा कि बिल भी डिसऑनर हुआ है और नोटिंग चार्जेस भी भरा हुआ है, तो बिल डिसऑनर करके नोटिंग चार्जेस की एंट्री मार देंगे। नोटिंग चार्जेस में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस अपना लॉस, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, समझा, चलो